तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी आई थी साल 2021 में, जिसका कॉन्सेप्ट काफी अलग है। इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें दो सोल्जर एक डॉक्टर को बचाने के लिए जंगल के बीच एक बंकर में जाते हैं, जहाँ उनकी खुद की जान बचा पाना ही मुश्किल हो जाता है। तो आखिर उस बंकर में क्या है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में कुछ लोग खून से लथपथ एक बंकर में भाग रहे होते हैं, जब एक एआई अनाउंस करती है कि 1 मिनट में लॉकडाउन शुरू होने वाला है। अचानक ओलेग दूसरे आदमी को गोली मार देता है और उन्हें छोड़कर बंकर से निकल जाता है। तभी क्लोई किसी के गुर्राने की आवाज सुनती है और टनल में टाइम रहते शटर के नीचे से निकल जाती है। दूसरा आदमी उसका पैर पकड़ लेता है, पर कोई उसे खींच लेता है। फिर क्लोई कंप्यूटर के जरिए रेस्क्यू टीम को मैसेज भेजती है। वो बताती है कि फैसिलिटी पर हमला हुआ है और वहाँ सिर्फ वही बची है, और अगर किसी को रिसर्च चाहिए तो उसे बचाना होगा। फिर वो अपने जख्मों को साफ करती है और लॉकर से लेकर नए कपड़े पहनती है। तभी फिर से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। वो एक फर्नीचर के पीछे छिप जाती है। अगले ही पल वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और उसके चेहरे की तरफ देखता है। यहाँ ये सीन कट हो जाती है। फिर हम जेम्स नाम के एक सोल्जर को देखते हैं, जिसे एक मिशन पर जाना है। वो अपने दोस्त मार्शल के साथ एक प्लेन पर चढ़ता है, जहां उनकी इंचार्ज रेचल उन्हें मिशन के बारे में बताती है कि तुम्हें बोवेनिया के एक बायो रिसर्च लैब में बिना डिटेक्ट हुए क्लोई को रेस्क्यू करना है। ओलेग की टीम पहले से ही बंकर में है। वो लोग घुसने की कोशिश कर चुके हैं, जिससे 12 सिविलियंस मारे गए हैं, और अब वो सोल्जर उस एरिया में दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। वहाँ एक और टीम पहले से ही जमीन पर है, जिन्होंने 2 एस्केप टनल ढूंढ लिए हैं। तो रेचल टीम अल्फा के साथ फैसिलिटी के अंदर जाएगी, जबकि जेम्स और मार्शल ब्रावो टीम के साथ उन्हें कवर करेंगे। एक हेलीकॉप्टर बाद में उन्हें लेने आएगा। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो जेम्स और मार्शल ओलेग के एक आदमी को मेटल डिटेक्टर से हैश ढूंढते हुए देखते हैं। जब वो आदमी उन्हें देखता है तो भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, पर ब्रावो टीम उसे पकड़ लेती है। जेम्स उसे एक पेड़ से बांध देता है। आदमी कहता है कि नेफेलियम आ रहे हैं, पर जेम्स ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ टीम अल्फा एक छोटा सा ब्लास्ट करके बंकर में छेद बनाती है। अंदर उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन पर हमला करता है। यह आदमी मॉन्स्टर बन चुका था, इसलिए टीम उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। जंगल में टीम ब्रावो के पास एक बॉम्ब फटता है और ओलेग के आदमी उस पर गोलियां चलाते हैं, जिससे जेम्स के साथ ही घायल हो जाते हैं। एरिया में लगातार बॉम्ब गिरते रहते हैं। इसी बीच जेम्स 2 दुश्मनों को मार गिराता है। उसके बाद जेम्स और मार्शल अपने घायल टीम मेंबर की मदद करते हैं, लेकिन जब वो ज्यादा दुश्मनों को आते हुए देखते हैं तो वो उसे छिपा देते हैं। वो देखते हैं कि ओलेग का आदमी दूसरे टीम के मेंबर को मार देता है। फिर ओलेग का ग्रुप एक डॉग लेकर आता है उन्हें ढूंढने के लिए, इसलिए मार्शल उस आदमी को गोली मार देता है और एक गन फाइट शुरू होती है। दोनों जितने आदमियों को मार सकते थे मारते हैं। जल्दी उनकी गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए वो एक झरने में कूद जाते हैं, जहां पानी की तेज रफ्तार उन्हें बहाकर ले जाती है। पर जेम्स एक चट्टान को पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद वो मार्शल से मिलता है। दोनों छिपकर मीटिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं, लेकिन टीम अल्फा वहां नहीं होती। मार्शल कहता है कि हमें इंतजार करना चाहिए, पर जेम्स को लगता है कि ओलेग जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगा, इसलिए उन्हें किसी गुफा में छिपना चाहिए। दोनों सुरंग से होते हुए एक जगह पहुंचते हैं, जहां पत्थरों के नीचे एक हैच मिलती है। पत्थरों को हटाकर वो बंकर के अंदर चले जाते हैं। उधर ओलेग एक सोल्जर को पकड़कर बंकर में ले जाता है, जिसे जेम्स ने झाड़ियों में छिपाया था। तभी वहाँ रखी बॉडी हिलने लगती है। ओलेग उसे गोली मार देता है। बैग के अंदर एक मॉन्स्टर था। ओलेग उसे जला देता है। सोल्जर मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाता है। बंकर के अंदर जेम्स और मार्शल खून देखते हैं, पर कोई बॉडी नहीं होती। वहाँ उन्हें कुछ गन्स मिलती है। उन्हें उठाकर वो आगे बढ़ते हैं। एक कमरे में उन्हें कुछ फोटोज मिलती है, जिसमें क्लोई और एक मॉन्स्टर को बर्फ में दिखाया गया था। वहाँ एक रिकॉर्डर था। उसे ऑन करने पर एक साइंटिस्ट बताता है कि उन्होंने सब्जेक्ट 8 की बॉडी को एक ग्लेशियर से निकाला था। फिर हमने मॉन्स्टर के ब्लड का इस्तेमाल इंसानों पर किया। उसका ब्लड एक पैरासाइट की तरह काम करता है और लोगों के डीएनए पर अटैक करता है, जिसे हमने नेफेलियम नाम दिया है। मार्शल को कुछ समझ नहीं आता। जेम्स बताता है कि इसी के बारे में वो आदमी बता रहा था जिसे हमने पकड़ा था। मतलब यहाँ कोई दुश्मनों ने नहीं, बल्कि मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है, जिन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तभी वो कुछ आवाजें सुनते हैं। जेम्स चेक करने जाता है। वो देखता है कि क्लोई फर्नीचर के पीछे छिपी हुई है। वो जेम्स को चुप रहने को कहती है। तभी एक मॉन्स्टर ऊपर से आता है और जेम्स पर हमला करता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे मारता, मार्शल वहाँ आता है और उस पर गोलियां चलाता है, पर मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। वो वेंट के थ्रू भाग जाता है।
क्लोई कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर फिर से हमला करेगा। वो बाहर जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि ओलेग का ग्रुप वहाँ पहुँच चुका है और दूसरी तरफ से मॉन्स्टर भी आ चुका है। वो जैसे ही उनकी तरफ आता है, क्लोई एक वेंट को देखती है और तीनों उसमें चले जाते हैं। तीनों क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी क्लोई मॉन्स्टर को देखकर रुक जाती है ताकि आवाज न हो सके, पर मार्शल से रिकॉर्डर ऑन हो जाता है और मॉन्स्टर वेंट में हाथ डालकर जेम्स का पैर पकड़ लेता है। क्लोई और मार्शल आगे बढ़ते हैं जब तक कि वो एक कमरे तक नहीं पहुंच जाते। वेंट में जेम्स मॉन्स्टर पर गोली चलाकर अपना पैर छुड़ा लेता है। कमरे में आते ही दोनों क्लोई से मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं। क्लोई बताती है कि साइंटिस्ट ने सब्जेक्ट एन के खून का इस्तेमाल करके एक जेनेटिक हाइब्रिड बनाया था जिसका नाम एडम था, जो आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर था। जेम्स कहता है कि उन्हें दूसरे डोर से निकलना चाहिए, लेकिन क्लोई बताती है कि वही जगह है जहां 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज इन्फेक्टेड हो गए थे और वही मॉन्स्टर बन गए थे जो अब हमारा पीछा कर रहे हैं। जेम्स को याद आता है कि मैप में एक तीसरा टनल भी दिखाया गया था। फिर जेम्स एक वेंट खोलता है ताकि वो तीसरे टनल तक जा सके। यहाँ क्लोई बताती है कि एडम पहले एक हाइब्रिड था जिसे 30 साल पहले बनाया गया था और एक्सपेरिमेंट के लिए उसे यहाँ लाया गया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट की वजह से वो अनस्टेबल हो गया और अपना होश खो बैठा। तभी वहाँ ओलेग का एक आदमी आता है। तीनों उसे चुप रहने को कहते हैं पर वो नहीं सुनता और अगले ही पल एक मॉन्स्टर उसे मार देता है। मौका देखकर तीनों वेंट में घुस जाते हैं, जहाँ क्लोई बताती है कि ओलेग लैब का गार्ड था, लेकिन उसने एडम को मार दिया था और अब वो एडम के रिसर्च को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है जो मेरे पास है। तीनों वेंट से बाहर निकलते हैं और इंजन रूम से होते हुए आगे बढ़ते हैं। एक कमरे में उन्हें रेचल मिलती है जो बुरी तरह से जख्मी थी। सिक्योरिटी कैमरे पे क्लोई देखती है कि ओलेग के लोग करीब आ रहे हैं। मार्शल रेचल को उठाने की कोशिश करता है। क्लोई कहती है कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है और इसका कोई इलाज नहीं, पर मार्शल उसे साथ ले जाना चाहता था, इसलिए क्लोई कहती है कि तुम मेडिकल वार्ड से स्ट्रेचर ले आओ। मार्शल स्ट्रेचर लेने जाता है और जेम्स अगले हैच की तलाश करता है। इसी बीच क्लोई रेचल को गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनकर दोनों वहाँ आते हैं। क्लोई कहती है कि मैंने उसे मॉन्स्टर बनने से बचाया है। इसी बीच एक मॉन्स्टर वहाँ आता है। दोनों उस पर गोलियां चलाते हैं पर उसे कुछ नहीं होता, इसलिए तीनों भागने लगते हैं और मार्शल उनसे अलग हो जाता है। जेम्स और क्लोई एक मेडिकल वार्ड में छिप जाते हैं, लेकिन वहाँ एक बॉडी अचानक हिलने लगती है, पर क्लोई उसे चाकू मारकर मार डालती है। इसी बीच मार्शल मॉर्ग तक पहुँचता है और एक फ्रीजर में एक बॉडी के पास छिप जाता है। तभी वो जेम्स की आवाज सुनता है। मार्शल उसकी मदद करने के लिए वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वो बॉडी जाग जाती है और उसके हाथ पर काट लेती है, पर मार्शल चाकू से उसे मार देता है। इधर मॉन्स्टर वार्ड के अंदर आने की कोशिश करता है, पर किसी तरह जेम्स और क्लोई दरवाजा बंद कर देते हैं। मार्शल पर ओलेग का एक आदमी हमला करता है और गन से मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच जेम्स ओलेग के आदमियों की आवाज सुनता है और उन्हें मारकर उनकी गन्स ले लेता है। वो मार्शल को ढूंढना चाहता है, लेकिन क्लोई उसे बताती है कि अगर ओलेग को रिसर्च मिल गई तो वो उसे हथियार बनाकर सबको मार देगा, इसलिए जेम्स मान जाता है। मॉर्ग में वो आदमी मार्शल को एक बेड से बांध देता है। वो उसे बताता है कि उसने तुम्हें काटा है, इसलिए तुम भी मॉन्स्टर बन जाओगे। तभी मार्शल को एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि एडम ने साइंटिस्ट को मारा था और ओलेग को चेस किया, फिर उसने मैसेज रिकॉर्ड किया। मतलब क्लोई ही असल में एडम है और ओलेग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं जेम्स और क्लोई एडम के रूम में पहुंचते हैं, जहां अल्फा टीम के लीडर की लाश मिलती है। शोर की वजह से मॉर्ग में एक मॉन्स्टर आ जाता है और मार्शल के सामने उस आदमी को मार देता है। फिर मॉन्स्टर उसके पास आता है पर उसे कुछ नहीं करता क्योंकि मार्शल भी इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर मार्शल बेल्ट काटकर खुद को आजाद करता है। एडम के रूम में जेम्स क्लोई को लीडर का फोन देकर उसे टनल के बाहर जाने को कहता है ताकि वो बाहर जाकर हेलीकॉप्टर को कॉल करे, जबकि वो मार्शल को ढूंढने जाएगा। तभी वो एक छोटा सा बेड देखकर रुक जाता है और समझ जाता है कि क्लोई प्रेग्नेंट है। वो उसे सब कुछ सच बताने को कहता है। यहाँ क्लोई कहती है कि वही एडम है, उसे 3 सालों तक बंद रखा गया और उसने ही यहाँ के सभी डॉक्टर्स को मारा था क्योंकि वो बच्चे को कैद में रहकर पालना नहीं चाहती थी। जेम्स को लगता है कि उसने जो किया बच्चे के लिए किया, लेकिन उसका ब्लड इतना खतरनाक है कि जेम्स उसे बाहर जाने नहीं दे सकता। अचानक वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और जेम्स पर हमला करता है, जबकि क्लोई सिर्फ देख रही थी। तभी वहाँ मार्शल आता है और क्लोई लाइट बंद करके भाग जाती है। जेम्स उस लीडर का फ्लेम थ्रोवर उठा लेता है और उस मॉन्स्टर को जलाकर मार देता है। इसी बीच क्लोई बाहर जाती है। ओलेग उस पर बंदूक तानता है, पर क्लोई उसे बातों में उलझाकर उसके पास जाती है और उसे चाकू मार देती है। ओलेग भी उसे चाकू मार देता है।
वो दोनों भी बाहर आते हैं। जेम्स क्लोई को चेक करता है पर वो अचानक उस पर हमला कर देती है। दोनों उससे लड़ते हैं पर क्लोई आधी मॉन्स्टर थी, वो आसानी से दोनों को हरा देती है। घायल होने के बाद भी दोनों हार नहीं मानते, दोनों फिर से उससे लड़ते हैं पर क्लोई फिर से बड़ी आसानी से उन्हें हरा देती है। फिर वो गन उठाने जाती है लेकिन जेम्स उसके गले में एक रस्सी डाल देता है पर क्लोई जेम्स की पकड़ से खुद को छुड़ा लेती है। फिर वो जेम्स को चाकू मारती है लेकिन जेम्स चाकू पकड़ लेता है। तभी मार्शल जो मॉन्स्टर में बदल रहा था वो खुद को रस्सी से बांधकर बंकर में कूद जाता है, जिसे क्लोई हैच में अटक जाती है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। फिर जेम्स बंकर में जाता है जहां मार्शल उसे बताता है कि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूं, तुम मुझे यहीं छोड़ दो। उसे अलविदा कहकर जेम्स बाहर आता है और हेलीकॉप्टर को कॉल करके बेहोश हो जाता है। रात को रेस्क्यू टीम वहां आती है लेकिन तब तक जेम्स मॉन्स्टर बन चुका था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मतलब जेम्स भी इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन कहाँ? आपको याद है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर आप जेम्स की जगह होते तो क्या करते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।